अस्सलाम। आज हमने बनानी है सब्ज़ी यानी बैंगन की सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार से और डिफरेंट से तरीके से बनानी है। भाई एक ही रूटीन और एक ही स्टाइल से बोर हो जाते हैं, टेस्ट को ज़रा चेंज करना चाहिए। तो ये बैंगन हमने ले लिए लंबे वाले। आलू भी हमने कोशिश करनी है कि दरमियाने साइज़ के हों, बहुत बड़े वाले ना हों या छोटे हों, जो गोल कटें तो अच्छे लगें, बहुत बड़े अच्छे नहीं लगेंगे। बैंगन को हमने भिगो लिया और पानी में अच्छी तरह। देखना है कि ये कीड़े वाले ना हो, ये ध्यान रखिएगा, ख़राब ना हो, स्पेशली कीड़े वाले ना हो। इनको पानी में भिगो के धो लें अच्छी तरह। उसके बाद हमने इनको कट कर लिया। गोल शेप में ही दोनों को कट करना है और बैंगन का आप बहुत ज़्यादा पतला साइज़ नहीं रखेंगे, वरना फिर वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से बनेंगे, लेकिन सालन के लिहाज से अच्छा टेस्ट नहीं बनेगा उनका। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें और नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ये सब कुछ हम इकट्ठा डाल देंगे। कुकर में डाला और इसको दे देंगे दम, क्योंकि इसका मिसाला हमें अलग से ग्रेवी बनानी है और सब बाकी चीज़ें फ्राई करके इसकी ग्रेवी के ऊपर डेकोरेट कर देंगे। तो हमने थोड़ा सा पानी डाला मिसाले में और इन सब चीज़ों को डाल के दम लगा दिया, वेट दे दिया। अब साथ में बाकी चीज़ों को भी अरेंज करते हैं। ऑयल हो गया है गरम और हमने डाले हैं बैंगन फ्राई होने के लिए। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए, ठंडे में बिल्कुल मत डालिएगा, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा जज़ब कर लेंगे और बिल्कुल भी वो वाला मज़ेदार टेस्ट नहीं आएगा इनका। अब साथ साथ हम मसाले को चेक कर लेते हैं। मसाला देखिए जी ऑलमोस्ट कुछ गल गया है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला था ताकि थोड़े पानी में जल्दी गल जाए। बहुत ज़्यादा पानी डाल दें तो प्याज टमाटर अच्छे से नहीं गलते। अब हमने इसमें ऑयल अब डाला है, पहले नहीं डाला। 1 चम्मच ऑयल, इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं जाता बिकॉज मसाले में थोड़ा रखें, बाकी चीज़ों को भी हमने फ्राई करना है। तो फिर मसाले में ऑयल अगर ज़्यादा होगा तो फिर बहुत ज़्यादा ऑयली सालन हो जाता है। हमने इसमें डाला ज़ीरा और गरम मसाला और अच्छे से इसको भून लें, देख लें कि लहसुन पे और प्याज टमाटर की गुठलियाँ ना रह जाएँ। मसाला हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। इतने में हमारे बैंगन भी फ्राई हो चुके हैं। इन्हें हम निकाल लेंगे ऑयल से और इसी ऑयल में हम आलू फ्राई कर लेंगे। आलू को धो के ज़्यादा देर ना रखिएगा और नमक लगा के, हल्का सा नमक लगा के फ्राई करिएगा। लें जी मसाला हो गया हमारा, सब चीज़ें अच्छे से गल चुकी हैं और तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी ही है। साथ में हमने अपने आलू भी फ्राई कर लिए हैं, ये भी अभी हो ही रहे हैं। थोड़ा सा पानी डालें ग्रेवी के लिए ताकि ग्रेवी थिक ना रहे, बहुत ज़्यादा थिक भी अच्छी नहीं लगेगी और बहुत पतली भी अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए बहुत थोड़ा सा आधे कप से भी कम पानी डाला है। इसको हल्की आंच पे या चूल्हा बंद करके थोड़ा सा दम देंगे तो ऑयल छूट जाएगा और उसकी अच्छी लुक आ जाएगी। बैंगन और आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम डालते हैं सर्विंग के लिए उसे डिश में। ज़रा ऐसी सीधी डिश हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, डीप में इसकी लुक अच्छी नहीं आती है। बेहतर यही है कि आप इसको उस टाइम भी डिश आउट करें जब आपने सर्व करना हो, अदरवाइज़ फिर ऐसी डिश हो जो ओवन में भी रखी जा सके, या एंड पे गरम करें और या ओवन वाली डिश यूज़ करें। बट दोनों सूरतों में आप इसको बहुत ज़्यादा डीप वाली मत लें। इस तरह से ऊपर हमने इनके बैंगन फैला लेने हैं और बहुत ज़्यादा रैंडम ही डाल रही हूँ, अच्छे से डेकोरेट भी करिए की जा सकते हैं। बट अभी इसके ऊपर हमने आलू फैलाए और अच्छे से इनको सेट किया। देन इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी दही और गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर हम डालेंगे धनिया, हरी मिर्चें, थोड़ी सी एंड पे चाट मसाला या चिली फ्लेक्स आप डाल सकते हैं ऊपर, इसकी लुक बहुत अच्छी आती है। लेकिन अभी आप दही सर्व करें, इसके साथ अलग से भी दही सर्व की जाती है और मैंने इसके साथ बॉल में भी सर्व की है। इससे इसकी लुक बहुत खूबसूरत आ जाती है और ये बहुत ही मज़ेदार भी लगती है देखकर। हरी मिर्चें रखी और साथ में आप इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स या चाट मसाला जो भी आप चाहें उसको फैला दें थोड़ा सा चुटकी से। लें जी, इसकी प्यारी सी लुक तैयार हो गई है और अब आप इसको सर्व करें। जो दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।